जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व साक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन था। उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। 26 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने वैराग्य धारण किया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के दिन बिहार के गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान के बोध के उपरांत उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और पीपल के वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहा जाने लगा था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी में कुशीनगर के गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में थे। और एक क्वेश्चन और बन जाता है, समकालीन शासक थे कौन थे गौतम बुद्ध के? तो अजातशत्रु महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालशोक शिशुपाल के शासनकाल में गौतम बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष के बाद कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। गौतम बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। त्रिपिटक गौतम बुद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता था। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता था। अब आते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन कराते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म में हुआ एवं लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी हमारा सही है, लुम्बिनी में हुआ था। और किसका धार्मिक स्थल है? गौतम बुद्ध का धार्मिक स्थल है। बौद्ध शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए एक विजेता, ऑप्शन बी एक परिमोचक, ऑप्शन सी एक ज्ञान संबंध व्यक्ति, ऑप्शन डी एक भ्रमणकारी। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति से। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। ऑप्शन ए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन बी उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, यही हमारा गलत है और यही ऑप्शन सही होगा। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 5वां क्वेश्चन क्या है? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो भैया ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सारनाथ में। और प्रथम प्रवचन कहलाता क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो हमारा जो प्रथम उपदेश था, प्रवचन था वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जातक पवित्र ग्रंथ है, किसका है? बौद्ध धर्म का है।
जातक पवित्र ग्रंथ है तो भैया किसका था? बौद्धों का। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कौन सी भाषा का प्रयोग की गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन ए बौद्ध चरित्र से, ऑप्शन बी सूत पिटक से, ऑप्शन सी अधिगम पिटक से, ऑप्शन डी विनय पिटक से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, सूत पिटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित किस में किया गया? तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में किया गया था? बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में किया गया। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ का सबसे पवित्र ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है। यह पाली भाषा में रचित है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सूत पिटक है, पहला क्या है? सूत पिटक है। फिर दूसरा क्या है? विनय पिटक है। फिर तीसरा है अधिगम पिटक, अधिगम पिटक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमारा ये क्वेश्चन है। तो पहला है सारनाथ, दूसरा है कपिलवस्तु, तीसरा है वैशाली और चौथा है डी। तो हमारा वैशाली में किया गया था। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। और किस गौतम बुद्ध के द्वारा वैशाली में अम्रवाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम बौद्ध महिला कौन थी? प्रथम महिला थी, इनकी सौतेली माता थी, महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? कहाँ बनाए जाते थे? ऑप्शन ए बौद्ध के अवशेषों पर, ऑप्शन बी बौद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, ऑप्शन सी संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, ऑप्शन डी बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। तो हमारा भैया ऑप्शन डी सही होगा, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर ही स्मारक बनाए जाते थे। बौद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध है। तो भैया ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? विचारों और चरित्र की शुद्धता पर, ऑप्शन बी भक्तिवाद, ऑप्शन सी कर्मकांडों के व्यवहार पर, ऑप्शन डी एक ही भगवान में विश्वास। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, विचारों और चरित्र की शुद्धता पर। कपिलवस्तु किससे संबंधित है? हमारा क्वेश्चन क्या है? कपिलवस्तु संबंधित है। तो कपिलवस्तु किससे संबंधित है? तो कपिलवस्तु हमारा संबंधित है भगवान बौद्ध से। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चतुर्थ तथा अंतिम सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अघोष इसके उपाध्यक्ष थे।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, स्वामी पार्श्वनाथ, नंबर सी ऋषभदेव और नंबर डी है शंकरादेव। तो इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें। जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इससे हमारे फैक्ट क्लियर हो गए ना। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यशोधरा तो थी नहीं, यशोधरा उनकी पत्नी थी, महामाया उनकी माता थी और बिम्बना, ऑप्शन सी हमारा महाप्रजापति गौतमी। जो प्रथम महिला बौद्ध धर्म धारण करने वाली जो प्रथम महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, यानी उनकी सौतेली माता थी। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या था? बौद्ध का गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है? ऑप्शन ए हिंसा, ऑप्शन दो वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मदान, ऑप्शन चार रीति रिवाजों में अस्वीकृति। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, आत्मदान। तो हमारा ऑप्शन सी सही हुआ, आत्मदमन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भैया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन ए विक्रमशिला, नंबर 2 काशी, नंबर 3 वाराणसी और नंबर 4 उज्जैन। तो हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही होगा, विक्रमशिला। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।